यह विश्व यूं तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी इसी विश्व में रहने वाले अनेकों प्राणियों में से सबसे श्रेष्ठ गिना जाने वाला मानव और उन मानवों का एक समूह रूप बना हुआ मानव समाज, क्या वह भी इस विश्व जितना ही खूबसूरत है? मानव समाज खूबसूरत है? तो हमारा जवाब 50-50 होगा। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं है। सबके अपने अपने अनुभव है, लेकिन ये बात सही है कि मानव समाज सकल विश्व के और सारे ही जीव जंतु प्राणियों के जैसा खूबसूरत नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मानव के पास में बुद्धि है। वो बुद्धि से जैसा सृजन कर सकता है वैसे ही विनाश भी कर सकता है। उसके पास निर्माण करने की क्षमता है, उसके पास विध्वंस करने की क्षमता भी है। और चूंकि वो विध्वंस भी कर देता है, इसीलिए मानव समाज में लगातार टूट फूट होती रहती है, तोड़फोड़ होती रहती है। मानव समाज अगर जुड़ता भी है तो जुड़ने के साथ में जहां एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना होती है, वहीं कभी कभी दूसरे समाजों के प्रति विरोध की भावना की वजह से भी मानव समाज जुड़ जाता है। यानी मानवों को इकट्ठा करने के लिए खाली एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना ही प्रेरणा के रूप में काम नहीं करती, बल्कि कई बार अन्य मानव समुदायों को पछाड़ने की भावना की वजह से भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और तब परस्पर सामाजिकता, परस्पर समुदायों में राग द्वेष, वैर विरोध, वैमनस्य, युद्ध चलता रहता है, कलह क्लेश मौजूद रहता है। और इसी वजह से कितने ही लोग ऐसे भी हैं जो इंसानी समाज का हिस्सा होते हुए भी सामाजिक जिंदगी जीना पसंद नहीं करते, व्यक्तिगत जिंदगी जीना पसंद करते। वे समाज में कोई सक्रिय योगदान करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि समाजों में उनका एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा हो चुका होता है कि उन्हें लगता है कि अकेले रहना ज्यादा अच्छा, बजाय समाज का हिस्सा बन करके रहना, बजाय समाज में अपना कोई सक्रिय योगदान देना। क्योंकि यहाँ सक्रिय योगदान देने का मतलब है कि आप किसी न किसी पार्टी के सदस्य बन गए, और आप जब भी किसी एक पार्टी के सदस्य बनते हो तो दूसरी पार्टी के विरोध में भी ऑटोमेटिकली आपका वोट हो जाता है। ऐसे में क्या करें? ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप लोगों की यही राय होगी कि वाकई समाज में ऐसे अनुभव देख करके हमें लगता है कि अकेले में शांति से रहना ज्यादा अच्छा है, बजाय समूह के हिस्सा बनने के। और तब कितने लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और जिनके भीतर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का कैलिबर होता है या विश्वास होता है, वे तो समूह हिस्सा बनते भी हैं और समूह को अपनी महत्वाकांक्षा का जरिया बनाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का जरिया बनाते हैं और समाज को अपने अनुसार मोल्ड करते हैं, और वे समाज के लीडर बन जाते हैं। और उनको देख करके बाकी सारे लोग या तो उनको फॉलो करते हैं या उनका विरोध करते हैं। नॉर्मल बात है, दोनों ही चलता है। कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपनी कटु आलोचनाओं का मुद्दा बना देते हैं। और तब समाज में गर्मा गर्मी, छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, कभी हॉट वार कभी कोल्ड वार चालू ही रहता है। ऐसे में हमारा स्वस्थ चिंतन क्या हो? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि हम बिना किसी पार्टी का सदस्य बने भी सामाजिक बन सकते हैं? संभव है। यह एक सम्यक सोच या सम्यक रास्ता हमें निकालना होगा, वरना मैंने देखा अनेकों स्थानों पर समाज के लीडर्स की विशेषताओं की वजह से कितने ही लोग समाज पे भरोसा करते हैं तो कितने ही लोग ऑपोजिट समाज से भरोसा हटा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि समाज बोले तो इगोइस्टिक, पैसे वाले लोगों का बोलबाला, और तब वे लोग समाज में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को मन ही मन कोसते भी है। और कितने ही लोग उनकी व्यक्तिगत कमजोरियों की वजह से
एक उस व्यक्ति के प्रति विरोध की वजह से पूरे सामाजिकता के प्रति विरोध पैदा कर लेते हैं, पूरे ग्रुप के प्रति विरोध में चले जाते हैं। और तब बड़ी विचित्र सिचुएशन बनती है कि एक आदमी के विरोध की वजह से पूरा संघ बदनाम, समाज बदनाम, ग्रुप बदनाम और बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत। ऐसा केवल समाज में ही होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। किसी कंपनी में हो सकता है, किसी ग्रुप में हो सकता है। जहां भी ग्रुपिज्म है, जहां भी आप कोई ग्रुप बनाओगे, वहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेगी। और मानव समाज ऐसा भी बड़ी विचित्र बात है कि वो बिना पदों के नहीं जी सकता। वो कोई ना कोई पद तारतम्य बनाएगा ही बनाएगा। एक को बड़े पद पे, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसा बनाता रहेगा। और ये न केवल मानव समाज में, बल्कि अगर हम देवलोकों की चर्चा करें तो देवलोकों में भी सेम ऐसी सिचुएशन है। मतलब देवलोकों को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन हम सूत्रों और शास्त्रों के माध्यम से देवलोकों की व्यवस्थाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक राजा, एक मंत्री, उस बाद में उसकी कैबिनेट, फिर उस कैबिनेट के बाद में सेकंड मिड क्लास ऑफ पीपल, फिर थर्ड क्लास ऑफ पीपल होती है। ठीक वैसे ही देवलोकों में भी होता है। देवलोकों में भी एक इंद्र होता है, फिर कुछ इंद्र के सामानिक देवता होते हैं, जो इंद्र समान होते हैं लेकिन इंद्र नहीं होते। फिर उस इंद्र के पुरोहित देवता होते हैं, फिर उस इंद्र के पास में सेनापति देवता होते हैं, फिर इस इंद्र के पास में परिषद होती है, फिर कुछ उसके इंद्र के पास में वो अंगरक्षक देवता होते हैं, कुछ उसके लोकपाल देवता होते हैं। इस तरह से वहां भी कितनी सारी अलग अलग पदों की व्यवस्थाएं हैं। और ठीक जैसे हमारे यहाँ एक दूसरे का ईगो क्लैश होता है, वहां भी क्लैश होता होगा। समाज बन ही जाता है जहां भी इंसान होते हैं, जहां भी बुद्धि होती है, जहां भी कुछ काम करने के लिए हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। और हम इस तथ्य को कभी नहीं नकार सकते कि हम बिना सहयोग के जी सकते हैं, कभी नहीं जी सकते। हमें सहयोग चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमें से कोई आदमी अकेला तो नहीं रह सकता। वो या तो परिवार का हिस्सा बनेगा, किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी समुदाय का, किसी संघ का, किसी संगठन का हिस्सा तो बनेगा ही। चाहे वो हिस्सा बनने के बाद में सक्रिय रहे, अधिक सक्रिय रहे या कम सक्रिय रहे। इन समाजों में मौजूद बीमारियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम में से अधिकांश लोग समाजों में, यानी ग्रुप्स में मौजूद, संगठनों में, समूहों में मौजूद बीमारियों को दूर करने का हिस्सा बनने की बजाय ऐसा मान लेते हैं कि ये बीमारियां तो सदियों से थी, सदियों से है, सदियों तक रहेगी। बड़ा कॉमन स्टेटमेंट होता है हम लोगों का। ऐसा कोई युग था जब राजा लोग आपस में न लड़े हो? ऐसा कोई युग था जब किसी राज्य के अंदर कंप्लीट शांति रही हो? हम बात करने को कह देते हैं राम राज्य था, लेकिन हम सब जानते हैं कि राम राज्य के टाइम में भी उनके अपने घर के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स थी। चाहे कौशल्य और कैकेयी का आपस में ईर्ष्या भाव रहा हो, चाहे कैकेयी ने दशरथ को जो वचन दिए वो वचनों को मांगा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड्स बोलते हैं कि पॉलिटिक्स सब जगह होती है। बोलते हैं ना ऐसा कि पॉलिटिक्स सब जगह होती है, मतलब राजनीति। अब ये शब्द एक तरह से इतना ज़्यादा बदनाम शब्द हो चुका है कि पॉलिटिक्स वर्ड बोलने के साथ ही हमें लगता है कि बस वो खराब शब्द है। धारणा बन गई हमारे दिमाग में, पॉलिटिक्स मतलब खराब। एक धारणा बन चुकी है, बुरी धारणा बन चुकी है। पर हम इन सारे हालातों के बीच में कैसे एक रास्ता निकालें? हम अपने चिंतन को स्वस्थ कैसे बनाएं कि हम समाज के हिस्से होते हुए समाज के विकास में योगदान भी दें, सक्रिय योगदान भी दें, और इस पॉलिटिक्स से भी बच के रह सके। पॉलिटिक्स से बचने का मतलब है पक्ष विपक्ष से बच के रहना। यहाँ हम जिस अर्थ में पॉलिटिक्स वर्ड का यूज कर रहे हैं वो है पक्ष और विपक्ष, इससे बच के रहना। क्योंकि जैन दर्शन हो या बौद्ध दर्शन हो,
या कोई भी समर दर्शन हो, वो एक बात कहता है कि जब तक हम पक्ष और विपक्ष से निष्पक्ष होना न सीख ले, तब तक हमारा जानना, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा चारित्र सब संसार में ही यात्रा कराने वाला है। हमारा सब कुछ सांसारिक ही है, मतलब कर्म ही बंधाएगा, यानी हमें तनाव ही देगा। आप अच्छी पार्टी के मेंबर बन रहे हो, किसी पार्टी के मेंबर बन रहे हो, आपको तनाव तो मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तनाव का गिफ्ट मिलेगा। निष्पक्ष हुए बिना, सम्यक हुए बिना गति, सम्यक गति पॉसिबल नहीं है। तो समाज के बीच में कैसे निष्पक्ष होना, थोड़ा सा चिंतन करें हम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स है जिसको हम चाहें तो अपनाएं। उसमें सबसे पहले एक पॉइंट पे ध्यान दें हम कि जो हमें नहीं करना है, फिर देंगे क्या हमें करना है। ठीक है, जो हमें नहीं करना वो क्या? हमें व्यक्ति का समर्थन नहीं करना। अगर समर्थन करना ही है तो काबिलियत का समर्थन करो। अब चूंकि काबिलियत भी किसी न किसी व्यक्ति में ही होती है, उसके बावजूद अगर हम काबिलियत विपक्षी व्यक्ति में देखें, तब भी हम उसके काबिलियत की तारीफ करना ना भूलें। केवल इसलिए लोग नाकाबिल से राग मोह करते हैं क्योंकि वो मेरी पार्टी का है, और इसलिए लोग काबिल आदमी से द्वेष करते हैं क्योंकि वो मेरी पार्टी का नहीं है। ये बात हर जगह लागू होती है। मेरा है सो सच्चा, और जो मेरा नहीं वो झूठा। मेरा है सो अच्छा, जो मेरा नहीं उसमें सारी कमियां। तो एक इस मानसिक दुर्बलता को हम समझें और अपने में से दूर करें कि हमें किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना है, हमें काबिलियत की तारीफ करनी है, काबिलियत का समर्थन करना है, और जरूरी पड़े, बोलने की आवश्यकता पड़े तो सब में रहे हुए गुणों की हो प्रकाश में लाना है। सब में कोई न कोई गुण है, उन्हीं गुणों को प्रकाश में लाना है। और सब में जो कमियां रही है उसको अपनी चर्चा का विषय नहीं बनाना है। एज ए नॉर्मल मेंबर, मतलब हम पॉलिटिक्स के किसी पद पे नहीं है, हम एक नॉर्मल इंसान है। हमें क्या करना? हमें समाज के किसी भी पक्ष विपक्ष में उलझे बिना समाज में अब सम्यक गति कैसे करनी है। तो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि हमें समाज में किसी एक व्यक्ति का पक्ष मोहग्रस्त होकर के समर्थित नहीं करना। चाहे वो व्यक्ति आपका भाई हो, वो भतीजा हो, वो पिताजी हो, वो आपका कोई भी नजदीकी करीबी रिश्तेदार हो, मित्र हो, जिसने आपको किसी समय में पैसा दिया हो, आपसे पैसा कुछ काम किया हो आपका, तब भी आप मोहग्रस्त होकर के किसी व्यक्ति का पक्ष जब तक लोगे, तब तक ये समाज को स्वस्थ करने में हमारा योगदान नहीं हो सकेगा। और जनरली हम लोग रिश्तेदारियों की वजह से अन्याय का पक्ष समर्थन करते रहते हैं, मोह की वजह से करते रहते हैं। तो हम लोग सब अपना चिंतन स्वस्थ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें इंसान से नहीं, हमें उसके गुणों से मतलब है। यही बात नमोकार का सार है। नमोकार का सार यही है कि हमें गुणों से मतलब है, व्यक्ति से नहीं। इसीलिए 5 पदों में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अरहंत पद है वह पद जो पूर्णतया काबिल है, उसके लिए है। सिद्ध एक पद है, यह पद उसके लिए है जो पूर्णतया शुद्ध हो गया, विशुद्ध हो गया, मुक्त हो गया, बुद्ध हो गया। ऐसी आचार्य एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें। जिसके पास काबिलियत है व्यवस्थापक होने की। उपाध्याय एक पद का नाम है, जिसके पास काबिलियत है पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की, लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करके उनके लेवल को रेस करने की। साधु एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जिसके पास में भी सही दृष्टिकोण है, सही समझ है, सम्यक दर्शन है, वो साधु है। तो हम नमोकार के सार को अगर जीवन में चरितार्थ करें तो हम कभी व्यक्तिवादी नहीं होंगे।
और व्यक्तिवादी नहीं होंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे निजी स्वार्थों में आपको बाधा मिले, निजी स्वार्थों की पूर्ति में बाधा मिले, लेकिन आपका और हमारा दर्शन विराट हो सकेगा। आपकी और हमारी समझ शुद्ध हो सकेगी, आपकी और हमारी भावनाएं सद्भावना बनी रह सकेगी। और अपनी सद्भावना की कॉस्ट पर अगर कुछ स्वार्थ छूटे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने भीतर की सद्भावनाओं के मूल्य पर अगर हमारे स्वार्थों की पूर्ति न होते देखे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो। इतना जज्बा तो हमारे में हो, इतनी बहादुरी तो हमारे में हो, इतना त्याग, इतना शौर्य तो हो, तो हम सम्यक दृष्टिकोण के साथ में सामाजिक जिंदगी को जी सकते हैं। अन्यथा कई बार धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी इसीलिए अधार्मिक होता है क्योंकि उसको सामाजिक जिंदगी को निष्पक्ष होकर जीना नहीं आता। और जब आप धार्मिक क्षेत्र में जाते हो वहां भी एक सामाजिकता तो आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे लोग जा इकट्ठे हुए, वहां समाज बना। और जैसे समाज बना वैसे पॉलिटिक्स भी आई, पक्ष विपक्ष भी आया। तो वहां पक्ष विपक्ष से निष्पक्ष होना सीखो। किसी व्यक्ति को व्यक्ति है वो ऐसा है, इसीलिए उसको ना मोहग्रस्त होकर के समर्थन करना और न द्वेषग्रस्त होकर के उसकी आलोचना करना। जो नहीं करना है वो विषय की हम बात कर रहे हैं। द्वेषग्रस्त होकर के किसी की आलोचना मत करो। स्वस्थ आलोचना अलग चीज है और द्वेषग्रस्त होकर के की गई आलोचना अलग चीज है। स्वस्थ आलोचना शायद एक दूसरे को आगे बढ़ने में मददगार बन सके। स्वस्थ आलोचना उसको कहते हैं कि जहां हृदय में पूर्ण सद्भाव है, पूर्ण प्रेम है, और फिर किसी की कमी जो कि दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है उसको हमने प्रेम के साथ प्रकट किया, उसी के सामने प्रकट किया, तो वो स्वस्थ आलोचना हुई। लेकिन जहां हम व्यक्तिगत द्वेष के साथ में आलोचना कर रहे हैं या पार्टी वाइज द्वेष के साथ में आलोचना कर रहे हैं, मैं जिस पार्टी का मेंबर हूं तुम उस पार्टी के नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी आलोचना करता हूं, तो ये आलोचना अस्वस्थ आलोचना है। ये आलोचना सामाजिकता को भी खंडित करेगी, न जाने कितने लोगों की शांति को खंडित करेगी और न जाने कितने लोगों का ग्रुप के ऊपर से भरोसा हटा देगी। और मुझे लगता है आजकल की जिंदगी में बहुत सारे लोग इसीलिए किसी समाज का सक्रिय हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उस समाज के बहुत सारे दोषों से वे दूर रहना चाहते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि उन दोषों के बीच में वो कैसे स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं और दोषों से कैसे बच के रह सकते हैं। वो अति आवश्यक है। इसलिए प्रयास करें हम कि किसी व्यक्ति की मोहग्रस्त होकर के ना तारीफ करना, ना समर्थन करना और ना किसी के द्वेषग्रस्त होकर के विपक्षी बनकर के किसी की निंदा, चुगली, टीका, टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, पत्रचार, पत्रबाजी, विज्ञापन कुछ नहीं करना। जो नहीं करना इस पे ध्यान दें, पहली बात। फिर दूसरा पॉइंट कि हम पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर के समाज में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, सामाजिक कैसे बने रह सकते हैं। इसका उपाय यह है कि हमेशा जहां तक हो सके वहां तक सहयोग देने की सोचो, लेने की यथाशक्ति सोचो ही मत। सहयोग दिया आगे बढ़ जाओ, सहयोग दिया गुप्त रूप से दिया और वहां से खिसक जाओ। अगर ऐसा कर पाए तो स्वस्थ समाज के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। हाँ, हो सकता है हम नींव की तरह होंगे जिसको कोई पहचानेगा नहीं, हो सकता है हमारा किसी छतों पे कोई नाम नहीं होगा, हम कंगूरों की तरह शोभायमान नहीं होंगे, हमारे कोई नेम प्लेट्स नहीं होंगे, लेकिन हमने एक स्वस्थ समाज को विकसित होने में अपना सहयोग दे दिया, बस इतना काफी है। हम जाने न जाने कितने सारे युगों तक आने वाले लोगों को हमारे कंट्रीब्यूशन से जो कुछ भी आनंद मिला, साता मिली, समझ मिली, उन सब की दुआओं का पात्र हम बन जाएंगे।
इसलिए सार्वजनिक घोषणा करके सहयोग मत करो। कोशिश करो कि बिना घोषणा के अपना कार्य करो। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि जैसे ही हम बिना घोषणा के कार्य करते हैं, हम बड़ा कार्य बिना घोषणा के कर लेते हैं, कोई छोटा कार्य बहुत घोषणा के साथ कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर का अहंकार और ईर्ष्या हमसे बुलवा देती है, वेद प्रकाशन हो जाता है। हम कहना चालू कर देते हैं कि सारा काम तो मैंने किया, नाम वो ले गया। ग्राउंड लेवल पे काम तो हम करते हैं जिनको कोई जानता तक नहीं, और वे देखो अपना खड़े होकर के नाम लेते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनको जरा पूछो वो मैंने कर रहे हैं, उन्होंने किया क्या था? वो मैं जो कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछो वो अपने आप को किस बलबूते पे मैं कह रहे हैं। और तब हमारे भीतर से फिर अहंकार की जो ईर्ष्या की जो आग धधकती है, वो सामाजिकता को फिर खंडित करती है, वो फिर वही पॉलिटिक्स लाएगी। समर्पण भाव बहुत बड़ी बात है। अगर ये आ जाए तो समझना नमोकार का नमो मंत्र हमारे भीतर आया। नमो का मतलब है न मो, आई एम नॉट, आई एम नॉट, न मो, मैं नहीं हूं। अगर ये भाव से कोई व्यक्ति सामाजिकता का हिस्सा भी बनता है ना, तो वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, और उसको कोई परेशान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं है तो परेशान होगा, मैं है ही नहीं तो परेशान कौन होगा। एक मंत्र भी काफी है, नमोकार एक मंत्र ही काफी है हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं बनो मत, मैं पना हटा करके अपना काम करो, बस अपना रोल प्ले करो। हवाएं कहाँ कहती है कि मैंने वृक्षों को सींचा, मैंने वृक्षों को पोषण दिया, मैंने तुमको जीवन दिया, कहती है? सूरज कभी कहता है? हाँ, वो सूरज कभी नहीं कहता कि मैं हूँ जिसकी वजह से धरती में उपजाऊ क्षमता है, मैं चल रहा हूँ इस वजह से तुम्हारे पास जीवन है, मैं रुक जाऊंगा तो तुम सब मर जाओगे। कभी नहीं। पूरा ब्रह्मांड इसलिए व्यवस्थित है, इसलिए सुंदर है, इसलिए खूबसूरत है, क्योंकि वहां मैं पना नहीं है। और आदमी का समाज इसीलिए खराब है क्योंकि हम सब के पास में मैं पना है। हट चले जर से मैं कर दिखलाऊं ब्रह्म, हो भला सबका। हट चले, मैं कर दिखलाऊं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये चीजें हट जाए तो सब चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। मैं को हटाना है। नमो, यही नमो है। ये एक नमो आया ना, पूरा जीवन बदलेगा। फिर हमें समाज में किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है हम एक ईंट बन जाए, किसी गिरती हुई ढहती हुई मीनार को, दीवार को बचाने में, टिकाने में हम सहयोगी बन जाएं, चाहे हम दिखलाई ना पड़े। कोई इस अवस्था में आ सकता है तो नमो उसके जीवन में आने के साथ ही उसके न जाने कितने कर्जे, समाज के प्रति कितने कर्जों से वो क्षण में मुक्त हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, धार्मिक समाज में लोग धर्म क्रियाएं करते हैं मोक्ष के लिए, धर्म क्रियाएं करते हैं मोक्ष के लिए, लेकिन एक भी क्रिया के प्रति उनका मैंपना नहीं जाता। इसीलिए सारे ही प्रकृति से हम कर्जा लेते ही रहते हैं, समाज से भी कर्जा लेते हैं। हम हर चीज का घोषणा करते हैं, नाम करवाते हैं, अब प्रदर्शन करवाते हैं, तो सबसे कर्जा लेते हैं, कितना बोझ लेते हैं। तो किस मोक्ष की बात करते हैं? जरा अपना मैंपना छोड़ के कोई धर्म होवे तो बात होवे। ये बात समझ आ जाए तो हम स्वस्थ समाज के निर्माण में, स्वस्थ समाज के सक्रिय सदस्य बनते हुए सहयोगी बन सकते हैं, बिना किसी मैंपने के। तो एक न करने योग्य बात यह थी कि मोहग्रस्त होकर किसी व्यक्ति के बात का समर्थन मत करो, द्वेषग्रस्त होकर किसी व्यक्ति का विरोध मत करो, केवल काबिलियत की प्रशंसा करो, केवल काबिल को पूजो, काबिलियत की चर्चा करो, ना काबिलियत की या दोषों की या दुर्गुणों की
कहीं प्रकाशना ही मत करो, उससे प्रकाश ही मत डालो। दूसरी बात, अपना सहयोग करो, लेकिन अपनी ओर से कहीं मैं को मत लाओ, मैं को स्थापित मत करो। हम निष्पक्ष होके एक सामाजिक जिंदगी जी पाएंगे। और तीसरी बात जो आज के युग में बहुत आवश्यक है, जिसके न होने की वजह से युवा पीढ़ी धर्म के समाज में नहीं आना पसंद करती है, वो जो तीसरा पॉइंट है, जिसके एक अभाव की वजह से हमारी कमिंग जनरेशन धार्मिक क्षेत्र में आना पसंद नहीं करती। वो धार्मिक है लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में नहीं आना चाहती, वो धार्मिक समाजों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, संघ संगठनों में प्रवेश नहीं करना चाहती। वो तीसरी बात क्या है कि जब भी हम समाज में कोई कमी बुराई देखते हैं, हम उस कमी बुराई की यदा यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा वार्ता करते रहते हैं। 100 में से 80% धार्मिक संगठनों में जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे उन संगठनों में कभी प्रवेश करना ही नहीं चाहते। मैं 80 बोल रही हूँ, हो सकता है 90 हो सकता है 97 हो, ज्यादा ही होंगे। और वो नहीं आना क्यों पसंद करते? क्योंकि वो अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को, अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, जिन समाजों में जाके देखते हैं, वो जब घर में आते हैं ना, घर पे आकर के वो जिन टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं, वो चर्चा सुनकर के बच्चे नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं अगर यही राग द्वेष वहां भी मिलता है तो हम जाके क्या करेंगे? हम बिना राग द्वेष के एक व्यक्तिगत जिंदगी जी रहे, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, बुरा बोलते ही नहीं, बुरा सोचते ही नहीं, किसी से हम प्रयोजन भी नहीं रखते, और आप वहां जाते भी हो और फिर वही सारी बातें लेकर आते हो। इससे तो अच्छा हमारा नहीं जाना बढ़िया। और उनको आने से रोकने में बाधक कौन बना? हमारी टीका टिप्पणियां। और हम सब लोग टीका टिप्पणी करने में बहुत माहिर है, बहुत कुशल है, बहुत दक्ष है। बिना डिग्री के सबने डिप्लोमा कर रखा है। ये एक चेंज लाए हम अपने में, क्योंकि समाज में किसी साधु को देखो, साध्वी को देखो, संघ के प्रमुख को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, किसी के अंदर में हमारी नजर ने अगर कोई कमियां देख ली है, पहली बात कमी है जरूरी नहीं, पर हमारी दृष्टि ने उसको कमी मान करके ग्रहण कर लिया है, तो कम से कम उसको यत्र तत्र सर्वत्र मुद्दा मत बनाओ, बोलो मत। ऐसी जगहों पे चुप रहना सीखो, वो सच्ची मौन साधना होगी। वो सच्चा आपका मोह छूटेगा, मौन घटेगा। अगर ऐसा कर पाए तो युवा पीढ़ी भी ऑटोमेटिक आएगी और स्वस्थ समाज के सक्रिय विकास में हमारी भी कोई एक भूमिका हो पाएगी। अतः हम निष्पक्ष होकर के सामाजिकता में रहते हुए भी व्यक्तिगत आत्म साधना करके पूर्ण राग द्वेष से मुक्त होकर के किसी दिन निष्काम, निस्पृह, निस्वार्थी बन करके मुक्त हो पाएंगे। ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था सबको प्राप्त हो, यही सदाशा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।